यार ऑयल, क्रूड ऑयल या जो तेल है जिसे खाम तेल कहा जाता है, दुनिया उसके पीछे इस कदर पागल क्यों हो रही है? क्यों है इतना इम्पोर्टेंट ऑयल दुनिया के लिए, और दुनिया इसके लिए इतने पागल क्यों होती है? बेसिकली ऑयल एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो जिसको रिप्लेस करना बहुत ही हद तक मतलब एक डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप उसको रिप्लेस करें, उसकी जगह दूसरे जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, ये वो दूसरे सोर्सेज आ रहे हैं। लेकिन ऑयल एक ऐसा सोर्स है कि जिसको कम्प्लीटली जो है आप नहीं हटा सकते, नहीं बिल्कुल भी आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों इम्पोर्टेंट है ऑयल और क्या इसके पीछे रीज़न्स हैं? सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त दुनिया की जो जितनी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उनका जो सोर्स है, जो फ्यूल सोर्स है, वो सिर्फ ऑयल से ही आता है। यानी कि पेट्रोल है, डीज़ल है, जेट ऑयल है, ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड मीन्स कि आपके जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं दुनिया के, चाहे वो समंदर के ज़रिए से हो, हवा के ज़रिए से हो, रोड के ज़रिए से हो, गाड़ियाँ चल रही हैं, जहाज़ चल रहे हैं, पानी वाले जहाज़ चल रहे हैं, सब में आपको फ्यूल तो चाहिए, और वो हमारे पास क्रूड ऑयल से ही आता है। सेकेंडली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेट्रोल से और पेट्रोल के बाय प्रोडक्ट्स होती हैं और क्रूड ऑयल से बनती हैं, जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी उस पे फोकस नहीं किया कि ये आती कहाँ से है। जिस तरह पेट्रोलियम जेल होती है, आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, इसी तरह आपका टारकोल होता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक है, सारी क्रूड ऑयल से ही आती हैं। अब दुनिया इतनी पागल क्यों हो रही है ऑयल के पीछे? दुनिया ऑयल के पीछे इसलिए पागल होती है बिकॉज़ के जिसके पास सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स होंगे ऑयल के, डेफ़िनेटली वही डोमिनेट करेगी। इस वक्त आप देख रहे हैं जैसे यूएसए है, यूएसए जो है वो कंट्री, जबकि यूएस के पास अपने पास भी ऑयल है, ऐसा नहीं कि यूएस के पास अपने पास ऑयल नहीं है, लेकिन कम है। यूएसए के पास दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में कम है, और उसने अपने ऑयल रिजर्व्स को बचा कर रखा है, वो उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा उस लेवल पे, या करता भी है तो फिर भी वो बाहर से एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है उसे जो है बाहर से, ताकि दूसरों के वो अभी यूज़ करे और उसे वहाँ से चीप पड़ता है, इसलिए वो दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अपना एक्सट्रैक्ट करने से पहले। और आपको पता है कि सबसे पहले जो ऑयल डिस्कवर हुआ था वो भी पेनिसिलिनिया में ही हुआ था, 1857 या आई थिंक 1859 के अराउंड। तो उसके बावजूद भी यूएसए दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है नाउ। मतलब ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो सोर्सेज हैं, मीन्स के जो जितनी भी कंट्रीज़, मतलब जितने भी सुपर पावर इस वक्त दुनिया कोई बाइपोलर है नहीं, यानी कोई एक सुपर पावर नहीं है, मल्टीपोलर दुनिया है। चाइना भी है, चाइना उभर रहा है, रशिया भी, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी हद तक उस पर सैंक्शन हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी किसी हद तक रशिया अभी भी जो है डोमिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं। सेकेंडली यूएसए तो है ही है हमारे पास। अब ये जो सारे चीज़ें हैं, डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स ऑयल से बन रहे हैं, तो ये सारे डेफ़िनेटली दुनिया इंडस्ट्रियलाइज़ है, आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बनेंगी इंडस्ट्री में, ठीक है? तो इंडस्ट्री में बनेंगी तो उसके लिए जो बेसिक प्राइमरी सोर्स है वो तो चाहिए ना दुनिया को, यानी वो तो चाहिए, वो आएगा क्रूड ऑयल से। यानी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी भाई प्लास्टिक है, प्लास्टिक दुनिया में आप देखो कितनी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनती हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे हमारे 50% 60% ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से बन रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम और चीज़ें प्लास्टिक से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लास्टिक का जो सोर्स है वो तो पेट्रोल से ही आता है, यानी कि प्लास्टिक इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल। इसके अलावा भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्रूड ऑयल से ही आती हैं। तो क्रूड ऑयल इतना ही इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए जितना कि सारे बिजनेसेस, यानी कि जितनी दूसरे बिजनेस चलाने के लिए आपको क्रूड ऑयल ही चाहिए, क्योंकि आप अगर कुछ आपके जो भी बिजनेसेस हैं, या आप जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो, जो भी प्रोडक्शन है, उसको पहुंचाने के लिए दुनिया तक हमें सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और उस सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है डीज़ल, पेट्रोल, यानी, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएँगी? आएँगी क्रूड ऑयल से। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व्स होंगे वही डोमिनेट करेगा।